डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीपी की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज से हम क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब ये इस चैप्टर का नाम जो है वो लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ है। तो लीनियर इक्वेशन के ऊपर हमने इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात की है। तो आज की वीडियो में हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे। इनइक्वालिटीज़ जो है वो क्या होती हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है, जैसा कि हम पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेते हैं। तो अभी भी जो है वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट की जानब चलेंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो टाइम कोड मेंशन है हर क्वेश्चन का, आप टाइम कोड पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर लें। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल। इसकी 4 सिंबल हैं। एक है ग्रेटर देन की, ठीक है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन से मुराद, इसको याद करने का तरीका मुख्तलिफ हैं। हमारे सर कहते थे मगरमच्छ का मुँह। ये 2 टांगें या मगरमच्छ का मुँह जिस तरफ होगा वो ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। अब ये सिंबल के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हो तो इससे मुराद है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ये 4 सिंबल हैं इनइक्वालिटीज़ की, ये वाले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स लेस देन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी। इस तरह ये सिंबल पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ सिंबल जहाँ पे दी जाएंगी उनको हम इनइक्वालिटीज़ के सिंबल बोलते हैं, ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय ए पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये मैं आपको बता दूंगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया गया, फाइंड सोल्यूशन ऑफ 2/3x - 1 लेस देन 0 एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए 2/3x - 1 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 2/3x लेस देन 1। अब ये -1 है, ये इधर जाके जो है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इधर ले जाए इसको, यहाँ दोनों तरफ इसको सब्ट्रैक्ट और माइनस करवा दें। वो इन्होंने शो नहीं किया, मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा वो प्रोसेस आपको शो कर दूंगा। अब 3 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 3, 2x लेस देन 3, और x की वैल्यू जो है ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए। x लेस देन 3/2, ये इसका x की जो वैल्यू आ गई है, जैसे हम पहले x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो इससे मुराद है कि इट मीन दैट ऑल रियल नंबर लेस देन 3/2 आर ऑन द सोल्यूशन ऑफ 1। यानी इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास, सॉरी इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आएगा x की वैल्यू लेस देन जो है 3/2। जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे जो है वो 3/2 से छोटे वो इसके जो है रियल नंबर है, इसके सोल्यूशन में आएंगे। दस द इंटरवल -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, यानी कि लेस देन 3/2 है ना, इससे छोटे छोटे नंबर पे नेगेटिव होंगे। -इन्फिनिटी से मुराद है कि इन्फिनिटी ला महदूद जितने भी नंबर आते हैं, और बड़े से बड़ा जो है 3/2 से छोटे, और लेस देन -इन्फिनिटी और x लेस देन 3/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी विच इज शोन इन फिगर 5.3। यानी इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका कार है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन होगा। अब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन 3/2 है, ये 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे 3/2 आएगा। यहाँ पे कैसे आया ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो आपको बता दूंगा। तो 3/2 लेस देन की सिंबल है, लेस देन से मुराद है माइनस का नंबर है, तो ये इस तरफ जा रहा है। एरो से मुराद है ये इस तरफ जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये ऊपर जो है वो आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये फिल्ड नहीं है, शेड नहीं है। तो अगर x लेस देन 3/2 होता तो इसको फिल नहीं करना। अगर इसके नीचे लाइन लगा दें x लेस देन r इक्वल टू 3/2 तो इसको फिल कर देंगे। तो अभी इसको फिल नहीं करना, फिल किए बगैर आप लिखेंगे। ये इसका ख्याल रखना आपने, ठीक है। ये आपका इसका सोल्यूशन सेट होगा प्रॉपर। आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय ए नेगेटिव कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है, इस बात को याद रखें ज़रा। ये देखें, ये लिखा हुआ है 9 ग्रेटर देन 3, 9 ग्रेटर देन 3, ये आपके पास है। तो इसमें उसने बात की है कि किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड, किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगा, देखें
9 ग्रेटर देन 3 है, तो देखें 9 को मल्टीप्लाई करवा दें -2 के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें -2 के साथ, ठीक है। अब देखें 9 2 ज़ार 18 -18 ग्रेटर देन और 3 2 ज़ार 6 -6, ठीक है, ये बात कर रहा है। अब क्या आ गया -18 ग्रेटर देन -6, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया नेगेटिव साइन के साथ। अब देखें कि अब ये जो कंडीशन है ये गलत हो गई है। यहाँ पे देखें 9 जो है वो 3 से बड़ा है, लेकिन -18 जो है वो -6 से बड़ा नहीं है। क्यों? जितना नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव में होगा, जितना नंबर जो है वो नेगेटिव में बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा। अब जो है वो 18 छोटा हो गया, -6 जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। -6 नंबर बड़ा है, -18 नंबर छोटा हो गया है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं था, तो इसलिए अब ये जो है ना इस तरह लिखेंगे, -18 लेस देन -6 हो जाएगा। -18 लेस देन -6 होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये साइन आपने इस तरह चेंज कर देना है इनइक्वालिटी का, ठीक है। ये ग्रेटर देन का, अब ये लेस देन का साइन हो गया। ये बात कर रहा है द ऑर्डर ऑफ एन इक्वलिटी इज ऑर्डर, ये ऑर्डर है, इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय ए नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया, इसी तरह डिवाइड में भी आपने इसी तरह करना है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये ज़रूरी है। यही इसमें बात जो है वो असल समझने वाली है, बाकी इसमें ऐसा सिंपल है जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। फॉलोइंग आर द इनइक्वालिटी एंड देयर सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। ये एक टेबल सा बना हुआ है, x ग्रेटर देन 1 होगा, यानी x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ x ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन के ऊपर शो किया हुआ है, इस तरफ जा रहा है, इसमें ये शामिल नहीं है। x लेस देन 1 जो है ये होगा -इन्फिनिटी 1, और x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी से होगा, लेस देन 1 होगा, तो ये आपका सोल्यूशन इस तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है आपका जवाब। फिर x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। अब देखें ना x ग्रेटर देन r इक्वल टू, यानी 1 भी शामिल है। जब 1 शामिल हो जाएगा तो ये जो आपको सर्कल इधर शेड नहीं था, यहाँ पे फिर आपको शेड करना पड़ेगा। इस तरह x लेस देन r इक्वल टू 1, यहाँ पे भी देखें इसने शेड नहीं किया, यहाँ पे जो है इससे मुराद है कि 1 भी इसमें शामिल है। 1 जब शामिल हो जाएगा तो ये आपने इसको शेड कर देना है। ये इतना काम है। ये टेबल भी आपको मैंने समझा दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना ज़रूरी है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर आपने इसका सॉल्यूशन जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है x - 6 लेस देन r इक्वल टू -2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखें, एक तो तरीकाकार है कि मोस्टली जो सर आपको करवाएंगे वो ऐसे भी हो सकता है, x - 6 इज़ इक्वल टू -2 कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया ऐसे ही इस साइन को आगे इक्वल टू का साइन डाल देंगे, आखिर में जब जवाब आने लगेगा तो यही साइन दोबारा डाल देंगे। ये भी तरीका ठीक है, ऐसा इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल तरीकाकार जो बुक के मुताबिक दिया गया जिसको फॉलो करना वो ये है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे -6 है, ठीक है, -6 है, तो -6 को ख़त्म करने के लिए +6 दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? +6 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इधर भी +6 कर दिया, इधर भी +6 कर दिया, यहाँ -6 को इधर उठा के ले जाएं तब भी +6 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास x लेस देन r इक्वल टू, ये आपके पास 4 आ जाएगा। x लेस देन r इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसको जस्ट आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो ये आप लाइन लगाएं। अब देखें x लेस देन r इक्वल टू 4 है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3। अब देखें नंबर आपका क्या है, x लेस देन r इक्वल टू 4, यानी 4 भी शामिल है और 4 से छोटे छोटे। तो ये आपका यहाँ पे एक सर्कल लगेगा छोटा सा। अब क्योंकि 4 भी शामिल है तो आपने इसको कर देना है शेड कर दें, तो इससे छोटे छोटे नंबर यानी कि हमारे नंबर जो है वो इस तरफ जाएंगे। ये लाइन हमारी इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ। तो इधर आप एरो लगा दें। ये एरो आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये इस तरफ जा रहा है और 4 भी शामिल है। तो इतना सा काम है, ये आपका नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। अच्छा जी, अब आप आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, ठीक है। अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप -9 इधर -16 है तो +16 आप दोनों तरफ ऐड कर दें, ठीक है। -16 इधर जो है वो +16 आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे।
यानी कि इस -16 को ख़त्म करने के लिए +16 इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9 + 16 ग्रेटर देन, ये आपके पास आ जाएगा x, ठीक है, ये आपके पास x आ जाएगा। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा 7, ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे 7 आएगा, x लेस देन 7। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, ठीक है, लेस देन 7, यहाँ आप ऐसे लिख लें, यानी कि x को मैंने इस तरफ कर दिया, सीधा करके समझा दिया, यानी x लेस देन 7, x 7 से छोटा है, यानी इसको आपने पढ़ना इस तरह नहीं है 7 ग्रेटर देन x, आपने पढ़ना x लेस देन 7 पढ़ेंगे आप। तो इसी को हम नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपकी यहाँ पे बनेगी नंबर लाइन, ये 0। अब बुक पे लास्ट में मैंने देखा है 2 4 6 8 लिखा हो, तो हम भी इसी तरह लिख लेते हैं 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, यानी कि 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब x लेस देन 7, x जो है वो 7 से छोटा होगा, 7 कहाँ पे आएगा, 6 और 8 के दरमियान में। तो अब आपने इसको शेड नहीं करना, क्योंकि इसमें जो है वो 7 शामिल नहीं है, 7 इसमें जब शामिल नहीं है तो आप इसको शेड नहीं करेंगे, और ये एरो आपका इस साइड पे होगा, नेगेटिव नंबर वाली साइड पे। तो ये आपका ये वाला नंबर भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इस तरह 3 है, इस 3 को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ जो है वो -3 ऐड कर देंगे, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब मैंने दोनों तरफ जो -3 ऐड की है, शामिल की है। अब आपके जहन में आएगा कि आपने इसको चेंज करना, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब आपने ये वाला साइन चेंज करना है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। तो ये +3 था, -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 3, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 2 को ख़त्म करना है, दोनों तरफ आप 2 से इसको डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 / 2, आपके पास 0 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अगेन इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0 1 2 3 -1 -2 -3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा है और 0 भी शामिल है। जब 0 भी शामिल है तो ये आप 0 के ऊपर शेड करेंगे और साथ ही आप जो है वो ये एरो भी लगा देंगे इस साइड पे, क्योंकि बड़ा है। जब बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x में 0 भी शामिल है और बड़े नंबर भी शामिल है, तो बड़े नंबर से मुराद है पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, 6 × x + 10 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको करते हैं, पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यह आ जाएगा 6x + 60 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब 60 है ना, +60 है, तो 6x + 60 -60 इधर भी करेंगे और -60 इधर भी कर देंगे, ठीक है। इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया, अगेन यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x लेस देन और इक्वल टू -60 आ जाएगा। अब इधर 6 है, इधर -60 है, 6 को ख़त्म करना है तो यहाँ पे आप जो है दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। x लेस देन और इक्वल टू -10, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 6x लेस देन -60, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तब भी x की वैल्यू जो है वो -10 ही आएगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, जो प्रॉपर मेथड है वो यही है। तो x लेस देन और इक्वल टू -10 आपने जो है इसका आंसर लिखना है, तो इसको भी नंबर लाइन के ऊपर हम शो करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर होंगे वो 0 5 10 15, क्योंकि 10 है ना बड़ा नंबर है तो 5 5 का फ़र्क रख लेते हैं, -5 -10 -15
-20, x लेस देन आर इक्वल टू -10, -10 भी शामिल है और -10 से छोटे, ये -10 आपके पास यहाँ पे सर्कल लगाएं और इसको शेड भी करें क्योंकि -10 भी इसमें शामिल है। तो -10 से छोटे छोटे जो है वो इस तरफ आएंगे नंबर, ये इस तरफ आपको छोटे नंबर मिलेंगे, ये आपका इस साइड पे एरो लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। तो -3/4 को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3x - 3/4 है, तो यहाँ पे +3/4 इधर भी लिखेंगे और इधर भी +3/4 लिखेंगे। ठीक हो गया, दोनों तरफ लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/3x लेस देन। इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो 4 और 12 का एलसीएम जो है वो आपके पास 12 ही आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो आपके पास 12 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो ये आएगा -1/12 + 3 3 = 9, 4 3 = 12। ठीक है, अब फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं। 5/3x लेस देन आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा -1 + 9। एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो नोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं, 5/3x लेस देन ये आ जाएगा 8/12। ठीक है, 8/12 आ जाएगा। अब 5/3 को ख़त्म करना है, 5/3 को ख़त्म करने का तरीकाकार ये है, 5/3x लेस देन 8/12। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि मल्टीप्लाई करवा दें 3/5 से दोनों तरफ। ठीक है, 3/5 से करवाएंगे, 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, इधर आ जाएगा x लेस देन, ये आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2/5, x लेस देन 2/5, ये आपके पास आ गया। अब इसको जो है वो आपने नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना है, तो नंबर लाइन जो है वो हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन ड्रा कर दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3, इधर लिख लेंगे -1 -2 -3। ठीक है, अब अगर इस तरह नंबर हो फ्रैक्शन में, तो देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में 5 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो आपने 4 लाइनें लगानी होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें लगाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इसमें डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन 2/5 है, तो 2/5 कहाँ पे आएगा, 1 2, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये अब 2 और 5 इसमें शामिल नहीं है, जब 2 और 5 शामिल नहीं है तो इससे छोटे नंबर है, छोटे हैं तो ये नेगेटिव साइड पे एरो जाएगा, इस साइड पे जाएगा। ठीक है, और इसमें इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये वाला 2 और 5 शामिल नहीं है, तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट पार्ट, 1/4x - 1/2 लेस देन आर इक्वल टू -1 + 1/2x। तो x वाली टर्म हम एक साइड पे कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1/4x, ये प्लस है, इधर आगे हो जाएगा -1/2x लेस देन आर इक्वल टू -1, ये इधर -1/2 है, इधर आके +1/2 हो जाएगा। x वाली टर्म एक तरफ कर ली है, x के बगैर एक तरफ कर ली है। अब देखिए ये 4 है, ये 2 है, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। अब देखें 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसके नीचे 1 लगा दें, इधर 2 है इधर 1 है, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 2 से करवा दें, इससे ये होगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, 1/4x - 2 1 = 2, 2 2 = 4x, डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेस देन -2 / 2 + 1/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, इधर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1x - 2x लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 है तो ऊपर आ जाएगा -2 + 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा -1/4x। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखें, अब आपने ये बात समझनी है कि अब इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए मैं मल्टीप्लाई से कराऊँगा 4/1 के साथ, लेकिन नंबर नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन है ना, इसको ख़त्म करना है। नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए 1/4 है तो 4/1 नेगेटिव का उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह इधर भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे 4/1 से, दोनों तरफ। अब जो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है, जब जैसे ही ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये साइन जो है इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। तो अभी इसका एक ही क्वेश्चन आया, इससे आपको समझ आ जाएगी। 4 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, तो इधर बच जाएगा खाली x। ये साइन अब चेंज हो जाएगा, जैसे साइन चेंज हो जाएगा ये ऐसे आ जाएगा, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आपका इसका जवाब आएगा। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत आसान है, इसको मैं कर देता हूँ। बुक के लास्ट के ऊपर इसका आंसर भी कुछ और ही लिखा हुआ है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो ये आपके पास 0 1 2 3 -1 -2 -3, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये 2 है, ठीक है, और 2 इसमें शामिल भी है, ठीक है, 2 शामिल भी है। x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, इससे बड़े नंबर हैं, तो बड़े नंबर हैं तो ये आपका एरो जो है वो इस साइड पे जाएगा, ठीक है, ये एरो आपका इस साइड पे जाएगा। आगे नंबर लिखने हैं तो लिख लें, वरना इतने भी काफ़ी हैं। तो ये आपका सवाल समझ आ गया होगा। इसका मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है, ये वाला जो खास तौर पे इस क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मासूम बशर साइनिंग ऑफ।